जो भी अपन ने जब लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे तो अपन ने बोर्स के जो मैथमेटिक फिनोमेना है उसके बारे में बात की। उसमें अपन ने क्या क्या बात कर ली थी। उस तरह अपन ने उसमें एनर्जी की बात कर ली थी, वेलोसिटी की बात कर ली, रेडियस की बात कर ली, अपन ने उनके कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे। आज अपन क्या करेंगे बेटा कि अपन निकालेंगे एनर्जी, चेंज इन एनर्जी, चेंज इन एनर्जी ड्यूरिंग द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट। एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जाने वाले इलेक्ट्रॉन की क्या निकालेंगे बेटा, अपन एनर्जी निकालेंगे। अब देखो बड़ा ध्यान से कि अगर मैं इस चीज को समझने जाऊं, क्लियर है, तो अपने पास सिंपल सी कहानी है। एक मिनट रुकना। देखो, ये अपना लोअर एनर्जी ऑर्बिट और ये कौन सा है बेटा, हायर एनर्जी ऑर्बिट। अगर एक इलेक्ट्रॉन इससे अबव जाता है तो ये इनिशियल होगा और ये फाइनल। तो बेटा इनिशियल से फाइनल में जा रहा है तो आपको पता है लोअर से हायर में जाने के लिए वो एनर्जी क्या करेगा बेटा, एब्जॉर्ब करेगा। एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, मतलब गेन ऑफ एनर्जी। तो ये क्या करेगा, एब्जॉर्ब ऑफ एनर्जी। क्या करेगा बेटा, और बेटा एनर्जी का एब्जॉर्ब होगा मतलब प्रोसेस कैसी होगी बेटा, एंडोथर्मिक। कैसी प्रोसेस होगी बेटा, एंडोथर्मिक। कि सर ये प्रोसेस एंडोथर्मिक है, क्लियर है। लेकिन अगर मैं यहां बात करूं, अगर वो हायर ऑर्बिट से लोअर में आएगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा एनर्जी उसे लूज कर देगा। लूज करेगा तो ये क्या होगा बेटा, लूज ऑफ एनर्जी मतलब एक्सोथर्मिक। इस एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है, एंडो का मतलब होता है एनर्जी का एब्जॉर्ब होना और एक्सो का मतलब रिलीज होना। तो देखो बेटा किससे रिलीज होना किससे एब्जॉर्ब होना ये बड़ा कंफ्यूज करता है बेटा। तो देखो बेटा अपने पास अपन ने क्या किया, एज्यूम किया कि सिस्टम है अपने पास। क्या है बेटा, एक सिस्टम। जैसे मैंने कहा ये सिस्टम है बेटा अपने पास, ये क्या है बेटा अपने पास में, सिस्टम, क्लियर है। इस सिस्टम में क्या हुआ बेटा कि सिस्टम ने अगर एनर्जी एब्जॉर्ब की तो कैसी प्रोसेस होगी बेटा, एंडोथर्मिक। और अगर इस सिस्टम ने रिलीज की तो कैसी होगी बेटा, एक्सोथर्मिक, क्लियर है। अब देखो बड़ा ध्यान से कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है अपने पास में। इस एंडोथर्मिक प्रोसेस में अगर मैं बात करूं तो अपना सिस्टम कौन होगा बेटा, मैं जब भी बात करूं अपना सिस्टम इलेक्ट्रॉन होगा। आप अपनी जगह मत खड़े होना, इलेक्ट्रॉन की जगह खड़े होकर सोचना हर बार। इलेक्ट्रॉन को क्या मिला, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली तो एंडोथर्मिक, इलेक्ट्रॉन ने रिलीज की तो एक्सो। ऐसे मत करना कि हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, हमने एक्सोथर्मिक ना, तुमने दी होगी, इलेक्ट्रॉन ने तो ली। आप इलेक्ट्रॉन की जगह खड़े होकर सोचो, ये मत सोचो कि हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दी, हमने दी इसका मतलब हमने तो रिलीज की। अरे तुमसे पूछ कौन रहा है, इलेक्ट्रॉन को पूछो। या तो अपने आप को इलेक्ट्रॉन मानो कि हम इलेक्ट्रॉन है, हमें नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ी मतलब क्या हुआ बेटा, एंडोथर्मिक। भाई आपको पता है कि अगर मान लो एक ऑर्बिट की एनर्जी -5 है, एक की ऑर्बिट की एनर्जी -10 है, तो उस -5 वाले को -10 में जाने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी, +5। हमारे पास में कि वो 5 एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा तभी तो -5 से -10 में जा पाएगा। सॉरी, -10 से -5 उल्टा लिख दिया, +5 से +10 लिख लेते हैं, ये ले अब समझ में आ जाएगा। अब उसे 5 एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी। अब देखो बेटा क्या होता है कि केमिस्ट्री में साइन नोटेशन होता है। एंडोथर्मिक का मतलब क्या होता है बेटा, एनर्जी एब्जॉर्ब करना, एनर्जी। तो आपने बाहर से एनर्जी एब्जॉर्ब की तो आपकी एनर्जी घटी है कि बढ़ी है, बढ़ी है। बढ़ी है इसका मतलब एंडोथर्मिक में एनर्जी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव। एक्सो में एनर्जी रिलीज कर दिया आपने तो आपकी एनर्जी घट गई, तो साइन कैसा आएगा, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव साइन सिर्फ इतना बताता है रिलीज और एब्जॉर्ब को, बाकी इनका कोई लेना देना नहीं है। क्या आपसे कोई पूछे कि सिर्फ पॉजिटिव का मतलब क्या है, सिर्फ एब्जॉर्ब होना, नेगेटिव मतलब रिलीज होना। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हो कि सिंपल सा एक कहानी होती है कि जो हमें मिला वो सोना, जो हमें छोड़ गया वो मिट्टी, क्लियर है। जो हमें मिला वो कौन है, सोना, और जो छोड़ गया वो मिट्टी। तो जो हमें मिला उसकी तारीफ ही तारीफ और जो छोड़ गया उसकी बुराई ही बुराई। क्या बात क्लियर है। तो ये क्या है बेटा, अपना पॉजिटिव चार्ज। ये अपना क्या है बेटा, पॉजिटिव चार्ज। तो ये हमें एनर्जी मिल रही है सिस्टम को, तो हम इसे पॉजिटिव से लिखाएंगे। और नेगेटिव मतलब रिलीज, इससे ज्यादा इस साइन का कोई लेना देना। पॉजिटिव मतलब एब्जॉर्ब, नेगेटिव मतलब रिलीज। हमारी पास में तो हमारे ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है बेटा, इनिशियल से फाइनल में जा रहा है तो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है। तो यहां जब चेंज इन एनर्जी आएगी वो कैसी आएगी बेटा, पॉजिटिव। और यहाँ पे कैसी आएगी, नेगेटिव। क्या आएगी बेटा, नेगेटिव। एनर्जी लूज होगी, क्या होगी बेटा। अब देखो बेटा ये इनिशियल था तो यहाँ पे इनिशियल कौन होगा, कि सर यहाँ पे इनिशियल ये होगा और फाइनल ये होगा। तो देखो इसमें क्या होता है कि जनरली दो दो फॉर्मूला पढ़ते हैं बच्चे, अपने को दो दो नहीं पढ़ने, कंफ्यूजन क्यों होके क्यों मरे। इनिशियल से फाइनल में गए तो
एब्जॉर्ब, फाइनल से इनिशियल से, ये तो इनिशियल से फाइनल में गए तो ये एब्जॉर्ब है। अगर मैं लूज कर रहा हूं तो ऊपर से नीचे आऊंगा तो उसको इनिशियल इसको फाइनल बोल दो। भाई नीचे से ऊपर जा रहे हो तो ये इनिशियल ये फाइनल। तो आपका इनिशियल का मतलब ये नहीं है कि वो बच्चा क्या पढ़ता है, इसका फॉर्मूला अलग पढ़ता है, इसका अलग, इसको फाइनल इसको इनिशियल बोलता है, फिर इसके लिए फॉर्मूला पढ़ता है इनिशियल माइनस फाइनल। अरे काहे को पलट जा। वो कहता है 3 से 5 आया, भाई अपने को कहे 3 से 5 गया तो इनिशियल क्या 3, फाइनल क्या 5। और वो कहे कि नहीं 5 से 3 आया तो इनिशियल क्या 5, फाइनल क्या 3। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि नीचे से ऊपर जा रहा है तो एब्जॉर्ब, ऊपर से नीचे आ रहा है तो रिलीज। बस इससे ज्यादा कोई लेना देना ही नहीं है। जैसे अपने पास पता है बेटा डेल्टा ई हमेशा क्या होगा, ई फाइनल माइनस ए इनिशियल। अब हमें पता है फाइन इस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन में जब एक इलेक्ट्रॉन एक एटम के अपने पास ऑर्बिट है कहीं, इन ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है तो क्या एटॉमिक नंबर बदलता है क्या? नहीं। एक ही एटम में इलेक्ट्रॉन ऊपर नीचे जाने से एटॉमिक नंबर नहीं बदलता। तो अपना एनर्जी का फॉर्मूला क्या किसी भी ऑर्बिट के लिए -13.6 Z²। अब फाइनल ऑर्बिट की एनर्जी चाहिए तो एन फाइनल का स्क्वायर माइनस, फिर इनिशियल एनर्जी भी क्या है बेटा -13.6 Z² अपॉन ए इनिशियल का स्क्वायर। भाई इनिशियल ऑर्बिट की एनर्जी निकाल ली, फाइनल की निकाल ली, दोनों को माइनस किया। अपन ने क्या किया बेटा, ये माइनस किया तो अंदर पहले ही माइनस था, अपने माइनस कॉमन ले लिया और कॉमन में क्या लिया बेटा -13.6 Z² को कॉमन लिया तो बाहर आ गया बेटा -13.6 से Z²। तो ये माइनस बाहर चला गया तो यहाँ क्या बचा 1 अपॉन एन ए फाइनल का स्क्वायर माइनस, क्योंकि माइनस तो बाहर चला गया ये वाला, तो ये माइनस और यहाँ क्या बचा 1 अपॉन ए एन इनिशियल का स्क्वायर। तो देखो फॉर्मूला बहुत आसान है कि सर हम ये तो पढ़ते हैं 13 - 13.6 Z² अपॉन एन स्क्वायर पढ़ते थे, तो डिफरेंस के लिए क्या कर देंगे एन फाइनल का स्क्वायर माइनस ए। भाई 13.6 Z² तो पढ़ते ही हो, अपॉन एन स्क्वायर पढ़ते थे। अब डिफरेंस है तो सिर्फ एन कैसे आएगा, फाइनल माइनस ए इनिशियल तो एन फाइनल का स्क्वायर माइनस ए, वही फॉर्मूला वापिस से। अब डरना नहीं है, क्लियर है, फॉर्मूला ये यूज करना चाहिए कहीं से कहीं जाए। जैसे बेटा अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, पेन निकाल ले सोल्व करने। देखो कैलकुलेट एनर्जी रिक्वायर्ड टू प्रमोट द लिथियम 2+ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से कहां प्रमोट करना है बेटा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में प्रमोट करना है। तो आपको पता है बेटा कि ग्राउंड स्टेट कितनी है बेटा आपकी, फ्रॉम है ग्राउंड स्टेट तो इनिशियल कितना है बेटा 1, और थर्ड एक्साइटेड मतलब कौन सी ऑर्बिट हुई फोर्थ, तो इनिशियल फाइनल हो गया। अब आपको पता है बेटा डेल्टा ई किसके इक्वल होता है बेटा -13.6 Z² अपॉन ए सॉरी एन फाइनल का स्क्वायर माइनस ए एन इनिशियल का स्क्वायर -13.6। लिथियम के लिए जेड कितना होता है बेटा 3, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, फाइनल कितना है बेटा 4 तो 1/16 माइनस ए 1, तो -13.6 इंटू ये कितना आ जाएगा -15/16 और ये 9 बाहर रह गया, ये वाला माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगी प्लस हो जाएंगे और इसको सोल आउट करोगे तो बेटा आएगा 115 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अप्रोक्स अप्रोक्स, वैसे 114.7 कुछ आता है। तो ये हमारे पास क्या आ गई एनर्जी, कैसे काहे की एनर्जी आ गई, मैंने कहा ये एनर्जी है कि हमने एक इलेक्ट्रॉन था 1 में 4, एक इलेक्ट्रॉन 1 में बैठा था, मैंने कहा 4 में जा कि चला जाऊंगा वो बिल ये कि इतनी एनर्जी ला दे। अब हमें पता है 1 से 4 में वो एब्जॉर्ब करेगा, तो देखो एब्जॉर्ब का साइन भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव है इसका मतलब क्या है फाइनल एनर्जी ज्यादा है। भाई हम क्या करते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, और वैल्यू पॉजिटिव है इसका मतलब फाइनल की एनर्जी ज्यादा है। ज्यादा है तो कम वाला क्या करेगा बाहर से एनर्जी मांगेगा, तो हमने कहा कि ऊपर चला जा कि ये 115 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का बिल है, दो अभी जाता हूँ, इतनी एनर्जी दो मतलब अपने हिसाब से एंडोथर्मिक ये एब्जॉर्ब कर रहा है, इतनी एनर्जी की डिमांड कर दी। अब इतनी एनर्जी दोगे कहां से आप, कि सर इतनी एनर्जी का फोटोन फेंक दो। तो अब क्वेश्चन कैसे पूछता है, फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटोन फॉर द ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 to 4, ये 115 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जितनी की है उतने का चाहिए से, जितनी है उतनी डिमांड कर देगा 115 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दो अभी जाता हूँ।
मिनट नहीं लगाऊंगा। मैंने कहा ठीक है टेनो जा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? तो ये लेगा और ऊपर चला जाएगा। यहां तक क्लियर हो बेटा? नेक्स्ट देखो, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना बेटा? समझ में आ गया यहां तक? अब हमसे क्या पूछता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ फोटोन और ट्रांजिशन ऑफ 1 to 4। यही 1 to 4 वाले इसी ट्रांजिशन के लिए। तो अपने को पता है कि पहले आपको डेल्टा ई निकाल लेना है, होगी इतनी एनर्जी का फोटोन दे, और मतलब जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड उतनी एनर्जी का फोटोन चाहिए, तो फोटोन की एनर्जी पता लग गई। और इसके तो खेल खेले हमने, फोटोन की एनर्जी किसके इक्वल है बेटा? 12400 अपॉन ए लेमडा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट कट जाएगा, सीधा लेमडा आएगा। हमसे वो फ्रीक्वेंसी भी पूछ सकता है, लेमडा आ जाएगा। अगर वो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछेगा तो क्या करोगे? क्या कर दोगे? ए बाई लेमडा। अगर वो हमसे फ्रीक्वेंसी पूछे, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे लिख दे, फाइंड आउट फ्रीक्वेंसी फॉर अबाउट ट्रांजिशन। किस अबाउट ट्रांजिशन की फ्रीक्वेंसी निकालो, तो यहां से लेमडा निकाल लोगे। लेमडा निकाल लोगे तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है? सी अपॉन ए। लेकिन बेटा ध्यान रहे, लेमडा आएगा एंगस्ट्रॉन में। किसमें आएगा? एंगस्ट्रॉन में। उसको किसमें कन्वर्ट करना है बेटा? मीटर में। किसमें कन्वर्ट करना है? मीटर में, क्योंकि ये बेटा ऊपर वाला मीटर पर सेकंड है। ठीक है, बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? ये रहा इसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे आपको बस लेमडा 1070 एंगस्ट्रॉन था, इसको सोल्व करने पे 1070 आएगा। कितना आएगा? 1070 एंगस्ट्रॉन। आ रही बात में? तो बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? यहां तक क्लियर है सबको? इसको मिटा देता हूँ, वापस आ जाएगा ये। लिखा हुआ तो था ही क्वेश्चन। ठीक है, जैसे डिवाइड किया लेमडा आया एंगस्ट्रॉन में, इस एंगस्ट्रॉन को याद रखना है, तो एंगस्ट्रॉन को मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि ऊपर मीटर में, ऊपर किसमें है? आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा ध्यान से, फाइंड आउट चेंज इन एनर्जी व्हेन इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम फोर्थ एक्साइटेड टू फर्स्ट एक्साइटेड। तो हमें पहले इनिशियल पता करना है, फिर फाइनल। अगला कह रहा है फोर्थ एक्साइटेड मतलब फिफ्थ ऑर्बिट से, फर्स्ट एक्साइटेड मतलब सेकंड ऑर्बिट। मतलब इनिशियल 5, फाइनल है 2। बोलो कोई दिक्कत है? मतलब 5 से कहां आ रहा है बेटा? 2 में आ रहा है। बोलो इसमें कोई दिक्कत है? किस तरह? इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं है। अब देखो बेटा ध्यान से, तो डेल्टा ई का फॉर्मूला हमने पढ़ रखा है, -13.6 Z²। किसके लिए बात कर रहा है? और हीलियम प्लस कर लेता है। ठीक है, तो 13.6 हीलियम के लिए कितना होता है बेटा? जेड 2। जेड मतलब 2 होता है, तो जेड 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4। 1/n फाइनल। अब फाइनल कौन है? 2। तो कितना हो जाएगा? 4 माइनस इनिशियल कितना है? 5। कितना हो जाएगा? 25। क्या आएगा बेटा? -13.6 × 4, ये हो जाएगा बेटा 21/25 × 4। और वो भी प्लस में आएगा ये बेटा। ये अंदर से सोल्व करने पे क्या आएगा? प्लस में। तो बाहर होल और माइनस हो जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा। इसको सोल्व करके बताओ कितना आ रहा है डेल्टा ई? बराबर सोल्व करो। करो करो बराबर, पूरा सही करके बताओ। 11.45। चलो
तो यह है -11.45 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अराउंड अराउंड ये आएगा, ठीक है। तो इतनी एनर्जी क्या हुई बेटा, अब की सर इतनी एनर्जी माइनस है, इसका मतलब रिलीज हुई, कि मतलब कहना क्या चाहते हो कि 5 से 2 में आया। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन को हमने कहा कि 5 से 2 में चला जा, कि चला जाऊंगा, इतनी एनर्जी बाहर फेंकूंगा, कितनी, इतनी, किसकी टर्म में फेंकेगा, फोटोन की टर्म में। तो एनर्जी ऑफ फोटोन कितनी होगी, कि सर माइनस नहीं होगी ना, फोटोन की एनर्जी माइनस कहां होती, फोटोन तो एनर्जी है। तो वो माइनस साइन तो सिर्फ ये बता रहा बाहर फेंकी, किसकी टर्म में। तो हमसे पूछा फाइंड आउट एनर्जी ऑफ फोटोन, तो -11.45 मत लिख के आना, फोटोन की एनर्जी तो 11.45 होगी, फोटोन की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है, क्लियर है। तो उसने बाहर फेंका, क्या फेंका, कितनी एनर्जी का फोटोन बाहर फेंका, इस एनर्जी का, अगर वो यहां से आएगा तो इतनी एनर्जी का फोटोन बाहर फेंका, तो हमने कहा ये फोटोन की एनर्जी है। तो हमसे पूछ सकता फोटोन की एनर्जी, डेल्टा ई पूछे तो माइनस में लिख के आओ, माइनस का मतलब रिलीज हुई, क्या हुई बेटा। लेकिन फोटोन का पूछे तो 11, खुद ही ऐसे बोलेगा कितने एनर्जी का फोटोन रिलीज किया, 11.45। फोटोन की एनर्जी माइनस नहीं बोलनी है बेटा, इतनी एनर्जी का फोटोन बाहर फेंका है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ सकता है बेटा, फाइंड आउट वेवलेंथ ऑफ इमिटेड फोटोन। तो हमें पता है कि इतनी एनर्जी का फोटोन बाहर फेंका है, तो माइनस से कोई मतलब नहीं, मैंने कहा 5 से 2 आ, तो उसने कहा इतनी एनर्जी का फोटोन बाहर फेंकूंगा, मैंने कहा फेंक दे। तो फोटोन की एनर्जी माइनस में नहीं लिखोगे बेटा, क्योंकि फोटोन की एनर्जी वैल्यू तो वही रहेगी ना, फोटोन तो एनर्जी है ना, एनर्जी तो पॉजिटिव है। माइनस यहाँ डेल्टा ई में जो माइनस है, डेल्टा ई में प्लस साइन दिखाता है एब्जॉर्ब, डेल्टा ई में माइनस क्या दिखाता है, रिलीज। लेकिन फोटोन तो वही है, उतनी एनर्जी का एब्जॉर्ब होता है, उसी एनर्जी का रिलीज होता है। तो फोटोन की एनर्जी हमें पता लग गई। तो ये किसके बराबर कर दो, 12,400 अपॉन है लैम्डा, यहाँ से क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा आ जाएगा। बोलो कोई दिक्कत है इसमें, समझ में आ गया। चलो जी नेक्स्ट पढ़ते हैं बेटा अपन एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर हाइड्रोजन। हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एनर्जी लेवल डायग्राम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के लिए। देखो एनर्जी डायग्राम सबका बनता है, मैं सिर्फ हाइड्रोजन का समझा रहा हूँ। आपको ध्यान रखना है कि ऑर्बिटल दोज हैव लोवेस्ट एनर्जी, ऑर्बिटल दोज हैव लोवेस्ट एनर्जी प्लेस्ड एट बॉटम, उसे नीचे रखना है। एंड ऑल द अदर ऑर्बिटल हैविंग हायर एनर्जी प्लेस्ड अबव, उन्हें क्या रखना है बेटा, ऊपर रखना है। अब देखो बेटा ध्यान से, अपन ने ऑर्बिटल बनाए ये हाइड्रोजन का पहला ऑर्बिट है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, और ये इनफाइनाइट। तो अगर मैं इसको वाई एक्सिस पे अपन ने एनर्जी ले रखी है, क्या ले रखी है बेटा, एनर्जी। तो सबसे कम एनर्जी वाले को नीचे बनाया, फिर उससे ऊपर वाले को, फिर उससे ऊपर वाले को, फिर उससे ऊपर वाले को। तो अगर आप एक चीज देखो बेटा ध्यान से, अच्छे से समझना, कि पहले दो के बीच में एनर्जी डिफरेंस कितनी है बेटा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना है बेटा। फिर दूसरे और तीसरे में एनर्जी डिफरेंस कितना है, 1.9, कितना है बेटा। फिर तीसरे और चौथे में डिफरेंस कितना है, 0.65, क्या है बेटा। और फिर डिफरेंस कितने हैं, मतलब समझे कि शुरू वाले दो ऑर्बिट बहुत दूर है और बाद वाले ऑर्बिट पास पास है। ये ऐसा नहीं हर एटम में होता है, वैल्यू सेम नहीं आएंगी, मैं नहीं कहता डिफरेंस सेम आएगा ना, इसी तरह का डिफरेंस आएगा, पहले दो में बहुत ज्यादा आएगा, फिर डिफरेंस कम होता जाएगा। मतलब पहला ऑर्बिट यहाँ, तो ये तो मैंने समझाने के लिए दूर दूर बना रखे, अगर इसे रियलिटी में बनाए तो पहला ऐसा, तो दूसरा यहाँ, तो तीसरा यहाँ पर होगा, पास आ जाएगा, चौथा और पास आ जाएगा, पांचवा और पास आ जाएगा, छठा और पास आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, ऊपर वाले ऑर्बिट तो मिक्स से हो रहे, एकदम पास पास आ जाते हैं, एकदम ही क्या आ जाते हैं। और शुरू वाले में अच्छा खासा डिफरेंस है, बहुत दूर दूर है, और बाद वाले क्या आ जाते हैं बेटा, एक दूसरे के पास पास। आ रही बात में, ये डिफरेंस से पता लगा। तो हमें क्या पता चला बेटा, एज वी मूव डाउन टू अप, अगर हम क्या करें, डाउन टू अप मूव करें, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल डिक्रीज, इन ऑर्बिटल के बीच में एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है बेटा, कम होता जाता है। पास पास आते जाते तो एनर्जी डिफरेंस क्या हो जाता है बेटा, कम। ये बात क्लियर हो गई बेटा। नेक्स्ट देखो ध्यान से, कि अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन को सीधा इनफाइनाइट में भेज दूं ग्राउंड से, तो कितनी एनर्जी लगेगी बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कैसे निकाली, फाइनल माइनस से इनिशियल, फाइनल जीरो, इनिशियल माइनस 13.6, तो कितनी एनर्जी लगी बेटा, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आ रही बात समझ में।
लेकिन यही चीज मैं अगर सेकंड से भेजना चाहूं तो मतलब एक ऑर्बिट में इतना डिफरेंस, इसको इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए, इसको इतनी कम। अगर मैं थर्ड से भेजना चाहूं तो 1.5। और उससे इंटरेस्टिंग बात देखो बेटा कि 1 से 2 में जाने का खर्चा कितना है, अरे समझ में, 1 से 2 में जाने का खर्चा 10.2 है, और 2 से इनफाइनाइट जाने का खर्चा ही बहुत कम है। मतलब वो सारा खर्चा इसके अकेले के खर्चे के बराबर है। अगर कोई कहे 1 से इनफाइनाइट जाना, 1 कहता बहुत महंगा पड़ता है हमारे यहाँ से, और 2 वाला कहता हमारे यहाँ सस्ता ही है। कि तुम्हारे लिए सस्ता इसलिए कि मुझे 1 से 2 में आने में जोर आ रहा है, 1 से 2 में आने में जोर आ रहा है। तो उससे आगे जो किसी बात देखो कि 2 से 3 जाने में, देखो 2 से 3 में जाने में 1.9 का खर्चा है, और 3 से इनफाइनाइट जाने में 1.5। मतलब 2 से 3 जाना भी महंगा है। मतलब शुरू वाली ऑर्बिट में एक दूसरे में ट्रांजिशन बहुत महंगा है। हमारे पास इतना महंगा है कि उससे अगले से तो इनफाइनाइट चले जाओ तब भी इतना नहीं पड़ता। और बाद की ऑर्बिट क्या है बेटा, पास पास है। तो अगर कोई मुझसे ऐसे क्वेश्चन पूछे कि 4 से 7 और 8 से 20, इन दोनों में से कौन से में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, हमसे क्वेश्चन पूछता है एनर्जी डिफरेंस, तो हाँ, लेकिन फिर भी अपने को कंफ्यूजन होता है लिटिल बिट। ये कंफ्यूजन इसलिए होता है कि यार हमें नहीं पता ना कि यार, एक तो होते हैं सब बराबर डिफरेंस पे होते हैं, सब में बराबर डिफरेंस होता है एग्जैक्टली। तो अपने को दिक्कत नहीं थी, अपन को कोई कहता 4 से 5 में गए या 4 से 6 में गए और 5 से 8 में गए, तो मैं कहता 5 से 8 वाला ज्यादा है क्योंकि डिफरेंस बराबर होता, तो एक डिफरेंस के हिसाब से निकाल देता। लेकिन डिफरेंस तो बराबर ही नहीं है। अब डिफरेंस बराबर नहीं है तो हमसे क्वेश्चन आता है एनर्जी डिफरेंस का, किसका आता है बेटा, तो बच्चा एनर्जी डिफरेंस मैं कहूंगी बेटा 1 से 4 में जाना और 2 से 12 में या 15 में जाना, किस में एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है। तो अब बच्चा क्या करता है, डेल्टा ई का फॉर्मूला यूज करता है। अगर मैं 3 से 4 कर दूं, अब देखो ध्यान से, इसलिए अपन क्या यूज करते हैं, डेल्टा ई का फॉर्मूला यूज करते हैं, -13.6 z² 1/a एन फाइनल का स्क्वायर -1/n इनिशियल का स्क्वायर। आपको बेटा फाइनल इनिशियल रख के डेल्टा ई निकालना है और फिर देखना है किसका डेल्टा ई बड़ा है, डिफरेंस किसका बड़ा है। लेकिन ये तो बहुत मेहनत का काम है, इतने मेहनती तो हम ही नहीं। तो अपन एक आलसी मेथड देखते हैं, कटाकट आंसर निकालता है। वो मेथड क्या है, देखो ध्यान से, ये मेथड अपन पढ़ रहे हैं बेटा, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिटल बाय यूजिंग ट्रिक, ट्रिक से करना है। अब ये जो मैं ट्रिक सिखा रहा हूं ना बेटा, ये तब सिखा रहा हूं जब इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में मूव करता है, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट में मूव करता है। मैं हायर से अपर की सिखा ही नहीं रहा, किसकी सिखा रहा हूं बेटा, लोअर से अपर में जाने की, कि एक इलेक्ट्रॉन अगर लोअर से अपर में गया तो कैसे मूव करता है वो सिखा रहा हूं, अपर से लोअर की नहीं सिखा रहा। तो एक इलेक्ट्रॉन लोअर से अपर में कैसे जाता है हम उसकी बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं बेटा, लोअर से हायर में कैसे मूव करता है उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। दिस ट्रिक वैलिड फॉर लोअर टू हायर एनर्जी। देखो बेटा मुझे एक बात बताओ कि एनर्जी मैक्सिमम होती है, आपने पढ़ रखा है बेटा, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू या फिर एच सी न्यू बार या फिर एच सी अपॉन ए लेमडा। तो मुझे एक बात बताओ बेटा, ध्यान से समझो कि E इक्वल टू एच न्यू, इक्वल टू क्या है बेटा, एच न्यू, इक्वल टू एच सी न्यू बार इक्वल टू एच सी अपॉन ए लेमडा। तो मुझे एक बात बताओ, ध्यान से समझो कि एनर्जी मैक्सिमम का है, जहां एनर्जी मैक्सिमम का वहां फ्रीक्वेंसी भी मैक्सिमम है क्या, कि सर फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम, और जहां फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है क्या वहां वेव नंबर भी मैक्सिमम है क्या, कि सर वहां वेव नंबर भी मैक्सिमम है, लेकिन क्या वहां लेमडा मिनिमम होगा। तो मुझे इन तीन को पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे तो एनर्जी मैक्सिमम निकालना सीखना है। तो जहां एनर्जी मैक्सिमम है, अगर मुझसे फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम पूछेगा वो भी बता दूंगा, मैं ये भी बता दूंगा कि वहां वेव नंबर भी मैक्सिमम है, और लेकिन वहां वेवलेंथ क्या है, मिनिमम है। इन चारों क्वेश्चन का एक ही जवाब है। देखो बेटा हमेशा देखना, पहले देखना इनिशियल मैक्सिमम होना चाहिए, इनिशियल सॉरी मिनिमम, इनिशियल क्या होना चाहिए, इनिशियल मिनिमम हो जाए। अब अगर मान लो दो जने ऐसे आ जाए जिनका इनिशियल मिनिमम है, तो देखना है फाइनल मैक्सिमम। तो क्या देखना है, ऐसा हर ट्रांजिशन मैक्सिमम एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, इनिशियल मिनिमम फाइनल मैक्सिमम, इनिशियल मिनिमम फाइनल क्या रिप्रेजेंट करता है, मैक्सिमम एनर्जी को। आगे बात समझ में, या ऐसा हर ट्रांजिशन, सोचना ही नहीं है। नेक्स्ट वन है कि जहां एनर्जी मिनिमम होगी वहां फ्रीक्वेंसी भी मिनिमम होगी, वहां वेव नंबर भी क्या होगा बेटा, मिनिमम, और वहां पे वेवलेंथ क्या होगी बेटा,
मैक्सिमम। जहां एनर्जी मिनिमम है वहां लैम्डा तो अपने आप ही मैक्सिमम है। तो मुझे इन तीन की पढ़ने की जरूरत नहीं, मुझे तो ये पढ़ना है। एनर्जी मिनिमम निकालने का एक ही तरीका है कि इनिशियल जो है वो आपका इनिशियल है ना वो मैक्सिमम होना चाहिए। इनिशियल क्या होना चाहिए? अब जब इनिशियल मैक्सिमम हो जाए तो जो फाइनल है वो मिनिमम नहीं, वो नियर बाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? नियर बाई। इनिशियल इनिशियल के क्या होना चाहिए बेटा? नियर बाई। किस नियर बाई मतलब जैसे मैंने कहा एक तो 6 से 8 है, एक 6 से 12 है, तो नियर बाई कौन है? इनिशियल के 8 वाला, इनिशियल के नियर बाई होना चाहिए। आई बात में? तो मैक्सिमम ट्रांजिशन कब आएगा? इनिशियल मिनिमम फाइनल मैक्सिमम, खत्म। मिनिमम कब आएगा? इनिशियल मैक्सिमम फाइनल नियर बाई। फॉर्मूला यूज करने की जरूरत नहीं, देखो क्वेश्चन करते हैं। एनर्जी विल बी मैक्सिमम, एनर्जी विल बी मैक्सिमम। तो मैक्सिमम पूछिए मतलब इनिशियल क्या होना चाहिए? मिनिमम। इनिशियल कितना है? 2 3 2 3, तो इन दो को तो काट दे क्योंकि इनका इनिशियल तो मैक्सिमम है, इनका इनिशियल मिनिमम है। अब इनिशियल सेम आ गया तो फाइनल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। तो 2 से 4 करना ही नहीं पड़ा डेल्टा का फॉर्मूला, और कंफ्यूजन भी नहीं है। फिर से मैक्सिमम एनर्जी पूछिए, इनिशियल क्या होना चाहिए? मिनिमम। इनिशियल 3 4 5 7, ये लो यही खत्म। फाइनल देखना नहीं है, पहले इनिशियल देखना है। पहले क्या देखना है? मामला इनिशियल पे सल्टाओ। अब की बार बेटा 2 1 4 1, तो इन दो को तो काट दो, इन दोनों का इनिशियल मिनिमम है। जब इनिशियल मिनिमम हो जाए तो फाइनल है मैक्सिमम, इसका फाइनल इनफाइनाइट है। बोलो आसान है। नेक्स्ट देखो, वेवलेंथ विल बी मैक्सिमम। कह रहा वेवलेंथ कहां मैक्सिमम होगी? तो वहां एनर्जी मिनिमम होगी। तो अगर मुझसे ये क्वेश्चन पूछे तो मैं वेवलेंथ के हिसाब से करूंगा नहीं, मैं तो एनर्जी मिनिमम का करूंगा, क्योंकि सारी चीजें याद थोड़ी कर पाऊंगा मैं। और एनर्जी मिनिमम का मुझे रटा पड़ा है कि क्या रटा पड़ा है कि फाइनल मैक्सिमम होना, इनिशियल मैक्सिमम होना चाहिए और फाइनल नियर बाई। तो देखो बेटा 6 4 6 और ये 3 है, इसको तो काट दे दोनों को, क्योंकि फाइनल इनिशियल क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। इनिशियल 6 6 मैक्सिमम मिल गया, और फाइनल होना चाहिए नियर बाई, ये 7 और ये 9। तो यहां वेवलेंथ क्या होगी बेटा? मैक्सिमम। आगे बात समझ में। नेक्स्ट वन, अगर मुझसे इसका पूछे, वही पूछा है वेवलेंथ मैक्सिमम मतलब एनर्जी मिनिमम। एनर्जी मिनिमम कहां होगी? जहां इनिशियल क्या होगा? मैक्स। इनिशियल 2 इनिशियल 1 इनिशियल 3 इनिशियल 4, फाइनल देखना ही नहीं, मामला यही खत्म। बोलो खत्म, कोई दिक्कत है इसमें? आगे समझ में? चलो जी, नेक्स्ट अपने को पढ़ना है बेटा जनरल टर्मिनोलॉजी। क्लियर है? उनमें अपन सबसे पहले पढ़ते हैं ग्राउंड स्टेट, इसको अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। एक्साइटेड स्टेट से अपन पहले ही पढ़ चुके हैं। अब अपन पढ़ेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे बेटा? आयोनाइजेशन एनर्जी। अपन ने जो पहले आयोनाइजेशन पढ़ी थी वो थ्योरेटिकली पढ़ी थी, अब मैथमेटिकली पढ़ेंगे। वहां क्या पढ़ा था बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी का? किसी गैसियस एटम के इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। अब थोड़ा आगे बढ़ो कि एटम बाहर निकालने का मतलब अपना इलेक्ट्रॉन रहता क्या है कि सर अपना इलेक्ट्रॉन रहता है ग्राउंड स्टेट में। कहां रहता है बेटा? ग्राउंड स्टेट में। ये n इक्वल टू 1 ग्राउंड स्टेट होती है बेटा इसकी। यहां से इसे इनफाइन, ये सेकंड ऑर्बिट है, ये थर्ड ऑर्बिट है, और ये इनफाइनाइट है। ये कौन सा है बेटा? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की एनर्जी 0 होती है बेटा। इनफाइनाइट का मतलब होता है एटम से बाहर। इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है? एटम से। तो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर ले जाना है, तो इसका मतलब ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट में ले जाना है। तो ग्राउंड स्टेट क्या है? लोअर एनर्जी। ये क्या है? हायर एनर्जी। और लोअर से हायर में जाएगा तो एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब की रिलीज, एब्जॉर्ब। तो क्या बोलेंगे? एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट। आई बात समझ में कि क्या करना है बेटा? ग्राउंड से इनफाइनाइट में ले जाना है। आगे बात समझ में? तो डेफिनेशन क्या हुई? एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को मूव करना है। एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ए ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट। ग्राउंड से इनफाइनाइट में ले जाने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या बोलते हैं बेटा अपने? आयनाइजेशन एनर्जी। आपसे कोई पूछे आयनाइजेशन एनर्जी क्या है, कि बहुत सिंपल है, ग्राउंड से इनफाइनाइट में ले जाओ। ग्राउंड से कहां ले जाओ? इनफाइनाइट में। कहानी खत्म। बोलो कोई दिक्कत है इसमें? पक्का? चलो जी, यहां तक क्लियर है। अब नेक्स्ट देखो बड़ा ध्यान से। इनिशियल हमेशा क्या होना है बेटा? 1। फाइनल हमेशा इनफाइनाइट। डेफिनेशन याद होनी चाहिए कि आयनाइजेशन ग्राउंड से इनफाइनाइट फिक्स है। ग्राउंड इनिशियल भी फिक्स है, फाइनल भी फिक्स है। इनिशियल कितना है? 1। फाइनल क्या है?
इनफाइनाइट। तो डेल्टा ई क्या होता है -13.6 z²। फाइनल का स्क्वायर माइनस है इनिशियल, इनफाइनाइट का स्क्वायर इनफाइनाइट होता है। 1 अपॉन इनफाइनाइट क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या आएगा -1 मल्टीप्लाई होके क्या आ गया प्लस। तो अपने पास आयनाइजेशन एनर्जी का फॉर्मूला आ गया बेटा, क्या होता है 13.6 z²। बस अगर भूल भी जाओ तो इससे बना लेना, डेफिनेशन याद होनी चाहिए। ग्राउंड से इनफाइनाइट, आगे पास में ग्राउंड कौन है 1, इनफाइनाइट कौन है इनफाइनाइट, तो इनफाइनाइट ये। लेकिन ये हम बोर के लिए पढ़ रहे हैं इसलिए ग्राउंड 1 है, आगे जाके पलटेगी बेटा बात, ठीक है। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। अगर मैं तुम्हें क्वेश्चन दूं बेटा, फाइंड आउट आयोनाइजेशन एनर्जी फॉर H प्लस, सॉरी H हीलियम प्लस लिथियम 2 प्लस। तो बताओ आयनाइजेशन एनर्जी का, आयनाइजेशन एनर्जी क्या आएगी बेटा हाइड्रोजन के लिए +13.6 z²। प्लस होता है ध्यान रखना ना, क्योंकि एब्जॉर्ब होती है ना। तो 13.6 z² कितना है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो कितना आ गई 13.6 से इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आयनाइजेशन एनर्जी हीलियम के लिए कितनी आएगी बेटा 13.6, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 16 आउट करोगे तो 54.4 है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और बेटा आयनाइजेशन एनर्जी लिथियम 2 प्लस के लिए कितनी आएगी 13.6। लिथियम का जेड कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 122.4 या 6 कुछ होता होगा, हो रही होता है क्या। बोलो कोई दिक्कत है। ये इनकी आयनाइजेशन एनर्जी आ गई, क्या आ गई बेटा। चलो जी, नेक्स्ट अपने को एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नाम है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब देखो बेटा क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी और पोटेंशियल सेम सा लगता है, जब पीरियोडिक में पढ़ेंगे तो सेम सी बात रहेगी, क्लियर है। लेकिन यहाँ बहुत डिफरेंस है दोनों में। इस डिफरेंस का मतलब, मैं तुम्हें बेटा एक चीज बताओ, मैंने तुम्हें एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम से चीज पढ़ाई थी बेटा। हमें क्या चाहिए था बेटा, एक एटम था, एक बैटरी लगाई बेटा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी आई वो क्या होती है बेटा चार्ज इंटू वोल्टेज। तो हमें 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तो हमने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन लिया और उस पर 1 वोल्ट लगा दिया, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी आ गई। तो ये 1 वोल्ट और ये 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या सेम बात है क्या, कि ना, वो तो वोल्टेज है ये एनर्जी है। और इस इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई की वैल्यू रख दो, ये तो जूल में भी चला जाएगा। जैसे मैं तुम्हें कहूं बेटा 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और 10 वोल्ट सेम बात है क्या, कि नहीं सर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ई की वैल्यू रखो, ये तो जूल में भी जा सकता है, थोड़ी जा सकता है। तो अब बेटा मुझे एक बात बताओ कि मुझे 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट करनी है, इलेक्ट्रॉन तो वही का वही है, कितनी वोल्ट की बैटरी लगा दूं 50 वोल्ट की, क्योंकि चार्ज इंटू वोल्टेज। तो आपका वोल्टेज कितना हुआ बेटा 50 वोल्ट। 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी जनरेट करना हो तो 100 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी, तभी तो 100 इंटू ई, चार्ज तो ई है बेटा, इलेक्ट्रॉन तो वही है, और वोल्टेज 100 होगा तभी तो 100 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगी। और बेटा मुझे 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट करनी हो तो 13.6 वोल्टेज की बैटरी लगानी पड़ेगी। मुझे बेटा 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट करना हो तो, और मुझे बेटा अगर 122 पॉइंट इलेक्ट्रॉन वोल्ट जनरेट करनी हो, सॉरी 4 जनरेट करनी हो तो 122.4 वोल्ट की बैटरी लगानी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल यही है कि आयनाइजेशन एनर्जी जनरेट करने के लिए लगाया गया पोटेंशियल। हमें आपको अगर ये एनर्जी अचीव करनी है तो पोटेंशियल तो लगाओगे ना, तो आपको इतना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा तब ये एनर्जी आएगी, इतना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा तब ये एनर्जी आएगी, और इतना पोटेंशियल लगाना पड़ेगा तब ये क्या आएगी बेटा एनर्जी। क्या बात समझ में आई बेटा, पक्का। तो आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या हो गया बेटा, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जनरेट ए आयोनाइजेशन एनर्जी नॉन एज ए, कि आयोनाइजेशन एनर्जी जनरेट करनी है। इसको देखो दूसरे तरीके से देखो, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन, पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू इनफाइनाइट स्टेट, ग्राउंड स्टेट से इनफाइनाइट स्टेट में ले जाना है। बात तो वही है भाई, एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से इनफाइनाइट में ले जाना है, मतलब इतनी आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए, और इसके लिए लगाया गया पोटेंशियल क्या है बेटा, दोनों बातों में कोई फर्क है,
भाई एक इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से इनफाइनाइट लाइट में ले जाने के लिए पोटेंशियल लगाना है, उस पोटेंशियल से क्या जनरेट होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो इसका मतलब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है, आप आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो और उसके क्या लगा दो बेटा, पोटेंशियल। क्या लिख दो बेटा, उसकी ई हटा दो, क्या हटा दो बेटा, ई। तो ये अपनी क्या है बेटा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो ये क्या आयोनाइजेशन है, पोटेंशियल। क्या हटाना है, निकालना आयोनाइजेशन एनर्जी है, ई हटा देना, क्वेश्चन में गलती हो जाएगी वरना। आ रही बात में, ई हटा दो, क्या आ जाएगा, आयोनाइजेशन है पोटेंशियल। बोलो कोई दिक्कत है, ये चीज क्लियर हुई ना बेटा, कि आयोनाइजेशन एनर्जी से कैसे आयोनाइजेशन है पोटेंशियल निकालते हैं। क्लियर है। अब देखो बेटा ध्यान से, कि ऑर्डर तो सेम ही है, जिसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा उसी का पोटेंशियल ज्यादा है, ऑर्डर तो सेम है। इसलिए जब अपन अगले चैप्टर में पढ़ेंगे तो मैं पूछूंगा किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा, उसी का आयोनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा, तो दोनों का सेम ही चीज है, ऑर्डर तो सेम आएगा। तो बच्चों को क्या लगता है, दोनों सेम चीज है ना, सेम नहीं, एक पोटेंशियल और एक एनर्जी, ऑर्डर सेम आएगा, जिसकी एनर्जी ज्यादा उसी का पोटेंशियल ज्यादा होगा। आगे बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ये तो वही बताया, जैसे मैं क्वेश्चन लिखू यहाँ पे, फाइंड आउट आयोनाइजेशन पोटेंशियल फॉर बेरिलियम 3+। क्लियर है। तो आपको पता है बेटा कि आपको तो आयोनाइजेशन एनर्जी निकालनी है, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, 13.6 जेड स्क्वायर। बेरिलियम का जेड कितना होता है, 4, और 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। मल्टीप्लाई करके बताओ कितना आ रहा है, 217.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी आई है, पर उसने एनर्जी पूछी नहीं, उसने पोटेंशियल पूछा है। पोटेंशियल के लिए क्या लिखोगे, ई हटाना पड़ेगा। अब बच्चा क्या करता है, जल्दीबाजी में ई नहीं हटाता, आई बात में, जैसे सोल्व करता है फटाफट की आयोनाइजेशन पोटेंशियल, हाँ मास्टर ने बताया था आयोनाइजेशन एनर्जी निकालो, जैसे निकालता है ये वैल्यू आ जाती है उसके पास में, आते ही इसको ऑप्शन दिखता है, दिखते टिक मारता है, और टिक मार के यूं बालों पे हाथ फेरता है कि मैं कितना स्मार्ट हूं, मेरे जितना स्मार्ट बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, यूं क्वेश्चन सोल्व कर दिया। अरे गधे, पूछा आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं पोटेंशियल है, 2 बार पढ़ ले, 2 बार पढ़ ले, ये पूछा गया है, ये नहीं पूछा गया है। आयसन तो बालों पे हाथ फेरने की कोई जरूरत है नहीं है। आगे बात में बोलो कोई दिक्कत है इसमें, चलो जी। नेक्स्ट वन अपन पढ़ते हैं बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी। क्या पढ़ेंगे बेटा, एक्साइटेशन एनर्जी। इसे अपन कल स्टार्ट करेंगे, आज खत्म भी नहीं होगी ना, तो कल इसे खत्म करेंगे, ठीक है। चलो जी।